Abhilashi is one of the biggest education group of Himachal Pradesh. Having more than 5,000 students across India, Abhilashi Group believes in overall development of young minds. Established in 2014, Abhilashi University is located at Chail Chowk of Mandi district. The university campus has numerous facilities that one can dream of. In the field of education, Abhilashi Group of Institutions has achieved a lot, and this is because the blessings of Nirankari Baba Hardev Singh Ji Maharaj, Sadguru Mata Savinder Hardev Ji, and the presently Sadguru Mata Sudiksha Hardev Ji, who is still pouring her blessings to them, is what a founder of Abhilashi University believes. Exclusive interview of Crazy News India with Dr. R.K. Abhilashi, Chairman, Chancellor of Abhilashi Group of Institutions, regarding the journey of Abhilashi from its educational society to educational institutions, courses and placements. जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपको इतने साल हो गए एजुकेशन उसमें, उसके उतार चढ़ाव के बारे में बताइए। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हिमाचल प्रदेश में इस ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में थी। 21 मई 2001 को अभिलाषी शिक्षा समिति का गठन हुआ और इसके फाउंडर थे स्वर्गीय श्री तुलसीराम अभिलाषी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका ही विजन था कि हम हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करेंगे जिसकी आवश्यकता हिमाचल प्रदेश के बच्चों को, अभिभावकगणों को, और उन्हीं के उस लक्ष्य को लेकर अभिलाषी शिक्षा समिति ने अपना कदम रखा और अभिलाषी शिक्षा समिति आज हिमाचल प्रदेश में एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ विश्वविद्यालय को भी रन कर रही है। और इस वर्तमान समय में लगभग 60 कोर्सेज जो है वो अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और अभिलाषी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। से आने के चलते आपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो आपके लिए जर्नी कितनी आसान रही या कितनी मुश्किल रही? हमने शिक्षा का जो क्षेत्र चुना वो उसका चुनाव इसलिए किया क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारे जो फाउंडर थे वो शिक्षा विभाग में 39 ईयर उन्होंने सेवाएं की और उसके पश्चात मैं भी शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर रहा। मैं जेबीटी के पद पर मैंने कार्य किया, टीजीटी पद पर कार्य किया, पीजीटी पद पर कार्य रहा। उसके बाद मेरे छोटे भाई ललित अभिलाषी ये भी शिक्षा के क्षेत्र में टीजीटी पीजीटी रहे और उसके पश्चात इनकी जो हमारे वाइस चेयरपर्सन हैं डॉक्टर प्रोमिला अभिलाषी वो भी शिक्षा विभाग में टीजीटी रहे। तो हमारा जो परिवार है पूरे परिवार का और इस प्रबंधन समिति के जो पदाधिकारी हैं सभी की जो बैकग्राउंड थी वो शिक्षा के साथ जुड़ी थी, जिसके कारण हमने इस प्रोफेशन में बहुत अच्छा करने का प्रयास किया और इन्जॉय किया हमने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन के क्षेत्र में जो हमारा प्रयास था, इस प्रयास में कई प्रकार के उतार चढ़ाव तो आए। हिमाचल प्रदेश में सरकारें बदलती रहती हैं, 5 साल के पश्चात कई बार प्रोसेस डाला होता है तो उस प्रोसेस में वो प्रोसेस भी रुक जाता है और काफ़ी समय लगता है और काफ़ी समय के बाद फिर पुनः वो काम शुरू होता है। और इस कड़ी में काफ़ी मुश्किलात तो आई, लेकिन अभी शिक्षा के क्षेत्र में ये सोसाइटी, ये ग्रुप अब अपना अलग प्रकार का नाम कमा चुका है और लोगों की पसंद बन चुका है। और कौन से कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं? हमारा शुरुआती दौर से ही हमारा जो प्रयास था, क्योंकि हमारे जो फाउंडर थे उनका मिशन भी यही था, उनका लक्ष्य भी यही था कि हम ऐसे कोर्सेज चलाएं जो हिमाचल प्रदेश में नहीं। अब मैं बात करूं शुरुआती दौर से ही हिमाचल प्रदेश में फार्मेसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज रोहू था
और उसके बाद कोई प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था। हिमाचल प्रदेश में अभिलाषी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की स्थापना अभिलाषी ग्रुप ने की। उसके पश्चात आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पहला जो कॉलेज निजी क्षेत्र में खोला वो अभिलाषी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नेर चौक चाय चौक में की स्थापना हमने की। उसके पश्चात हमारे पास इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर कोर्सेज है। बीएड करने को 5 साल लगती है, लेकिन इंटीग्रेटेड में 4 ईयर में एनसीटी से रिकॉग्नाइज कोर्स है वो हमने अभिलाषी विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया। और 4 साल में बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। ये ना गवर्नमेंट क्षेत्र में और ना ही प्राइवेट में, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र हमारे पास है। और उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर थी, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर में कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं था, तो हमने उसकी स्टार्टिंग की पहली बार की। अब हम जो आने वाले समय में अभी साल हमारा अभी हाल ही में हमें अप्रूवल मिली, हम डॉक्टर इन फार्मेसी यानी कि फार्म डी कोर्स का संचालन हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, जो ना प्राइवेट क्षेत्र में है ना निजी क्षेत्र में। पहला ऐसा कोर्सेज है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन में एडमिशन हमारी स्टार्ट है, जिससे जो बच्चे हैं वो उनको लाभ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के बच्चों को लाभ मिलेगा। तो ऐसे आने वाले समय में अभी हमारा लेटर ऑफ इंटेंट हमें पीजी कक्षा जो आयुर्वेदा में हमारा जो कोर्सेज है क्या नाम बाल रोग में और कैच की समय एमडी स्टार्ट करने का, उसका लेटर ऑफ इंटेंट नेशनल काउंसिल से हमें मिल गया है। और विद इन 1 मंथ हमें लेटर ऑफ परमिशन भी आने वाला है, और हम 4 सीटों के साथ पीजी कोर्सेज भी चल रहा है। तो कहने का अभिप्राय हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य रहता है ऐसे कोर्सेज रन किए जाएँ जिससे बच्चों को लाभ मिले, जॉब ओरिएंटेड हो, और जॉब ओरिएंटेड होते हुए बच्चों को उसका लाभ मिले। और जॉब में जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपने ऐसे इस तरह से एजुकेशन प्राप्त करनी है ताकि आप जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर ना बने, ऐसा हमारा लक्ष्य है। सर अभी आप इस टाइम पे कौन से कोर्सेज दे रहे हैं बच्चों के लिए? अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और अभिलाषी विश्वविद्यालय हमारे अलग अलग कैंपस हैं। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम इंजीनियरिंग में टीआर अभिलाषी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें सिविल कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल की बीटेक करा रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इसमें सिविल में ही डिप्लोमा है। और उसके बाद हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है अभिलाषी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहाँ ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग का कोर्स हम संचालित कर रहे हैं। और एक जो फर्स्ट कॉलेज है हमारा फार्मेसी के क्षेत्र में बी फार्मेसी जो HP2 से एफिलेटेड है, वो नेर चौक में, उसमें बी फार्मेसी का कोर्स हम रन कर रहे हैं। अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हम JBT जिसको DLED कहते हैं HP बोर्ड से एफिलेटेड है, और BEd जो हमारा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से एफिलेटेड है, और MSc फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी वो भी वहाँ उससे हमारा एफिलेटेड है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से। और इसके अलावा अभिलाषी विश्वविद्यालय में हम आयुर्वेदा के क्षेत्र में डिप्लोमा से लेकर BMS और अभी हाल ही में MD शुरू होने वाली है। और उसके यहाँ पर हम मैनेजमेंट में हमारे पास MBA का कोर्स है। एग्रीकल्चर में हमारे पास BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर के कोर्सेज हम रन कर रहे हैं। फार्मेसी में हम डिप्लोमा फार्मेसी और बी फार्मेसी, और अभी नया कोर्सेज फार्म डी और M फार्मा का कोर्सेज के साथ साथ हम PhD फार्मेसी का कोर्स रन कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त अलाइड हेल्थ साइंस में हम पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं, जिसमें BSc MLT है, बैचलर फिजियोथेरेपी है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का है, डिप्लोमा एक हमारा वेटनरी स्कूल ऑफ वेटनरी है, जिसमें हम डिप्लोमा वेटनरी फार्मासिस्ट का कोर्स भी हम रन कर रहे हैं। और एजुकेशन में बेसिक जो एजुकेशन एंड बेसिक साइंस में हम BA BEd BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स को हम रन कर रहे हैं। BSc नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों को हम यहाँ अभिलाषी विश्वविद्यालय में रन कर रहे हैं। और PG में हम यहाँ जो कोर्सेज रन कर रहे हैं बेसिक साइंस में, वो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है और जियोलॉजी है। इन कोर्सों का हम रन कर रहे हैं। और PhD हमारा और MA एजुकेशन है, और PhD हम जो रन कर रहे हैं वो हमारा PhD जियोलॉजी में है। इसमें PhD एजुकेशन है, और फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है और इंजीनियरिंग है। इसमें हम PhD का कोर्स भी और मैनेजमेंट है, इसमें हम
PhD का कोर्स भी रन करें। तो कुल मिलाकर ग्रुप और राजकीय विश्वविद्यालय में 60 से अधिक कोर्सेज को रन कर रहे हैं और ज़्यादातर हमारे कोर्सेज 90-95% कोर्सेज साइंस से बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि हमारी जो शुरुआती दौर हुई थी वो साइंस से शुरुआत की थी। हमने +1 +2 साइंस के ही दो कक्षाएँ स्टार्ट की थी। और इस सफलता के लिए जो कृपा रही है, मैंने कहा कि मेरे माता पिता की कृपा रही है, हमारा जो अपना भाईचारा है, क्योंकि हम 3 ब्रदर हैं जो इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आप साथ में देख रहे हैं ललित अभिलाषी बैठे हैं, तो ये भी मेरा निवेदन रहेगा जो भी इस आपके से देखेंगे उन सबसे कि आपस में भाईचारा भी होना चाहिए अगर सफलता प्राप्त करनी है। और मेरे गुरु का, क्योंकि मुझे बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का, सतगुरु माता श्रीधर हरदेव जी का और वर्तमान में सतगुरु माता शिक्षा महाराज जी की विशेष कृपा और इनकी कृपा से ये ग्रुप आज समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। बात करें तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट इस साल कितनी रही? हमारा जो कैंपस है प्लेसमेंट है बहुत अच्छी है, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी है। आज हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे संस्थान हैं, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, या फार्मा सेक्टर हो, या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो। हमारे बहुत से बच्चे या दूसरे स्वास्थ्य विभाग में हो, बहुत से बच्चे हैं जो आज अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे हैं। और इस वर्ष जो हमारा प्लेसमेंट का जो प्रोसेस चला हुआ है, अभी बच्चे हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हैं, लेकिन लगभग फार्मा क्षेत्र में जो भी फार्मेसी के जो बच्चे हैं वो 70% तक हमारी प्लेसमेंट उन बच्चों की हो चुकी है। और हमारा प्रयास रहता है कि हम इन बच्चों को 100% प्लेसमेंट दें, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें 2-2, 3-3, 4-4 कंपनियों के अपॉइंटमेंट लेटर मिले हुए हैं। अब बच्चों को चॉइस है कि वो कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। कोविड तो उस दौरान काफ़ी भय था। हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट कोविड जो क्या नाम इफेक्टेड पर्सन आया था वो हमारे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में आया था। और उस कोविड के दौरान भी हमने समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम किया। और मेरे गुरु सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी की कृपा से, निरंकारी माता जी हैं जिनके हम भगत हैं, जिनकी कृपा हम पर भी रहती है, बच्चों पर भी रहती है, अभिभावकों पर भी रहती है, और यहाँ के जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सों पर भी रहती है। उनकी कृपा से कोई खास प्रभाव इस ग्रुप को नहीं पड़ा। कोविड काल में भी हमने अच्छा काम किया, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कोर्सेज मेडिकल के कोर्सेज थे, नर्सिंग के कोर्सेज थे, तो वो कोर्सेज 80% कोर्सेज हमारे मेडिकल के थे। तो कोविड काल में भी मेडिकल कोर्सेज होने के कारण पहले 1-2 महीने के छोड़कर हमारी जो विश्वविद्यालय, हमारे ग्रुप खुला था और समाज के लिए, देश के लिए जरूरतमंद लोगों की सहायता करता रहा। और इसलिए मुझे ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रही है, तो आपके हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी कारगर साबित होगी? किसी भी प्रकार की जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बात करूँ, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी के साथ हमारे जो देश का भविष्य जुड़ा होता है, और इस देश के भविष्य जुड़े होने के कारण इस एजुकेशन पॉलिसी पर जो स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सी इनोवेशन की, बहुत सा अच्छा काम करके देश के लिए वो उतना योगदान दे रहे हैं, उन सब के साथ एक चर्चा होनी चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है कि जगह जगह अवेयरनेस सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें कुछ भौगोलिक परिस्थितियों पर ध्यान भी रखना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि इसमें एग्जिट करने का ऑप्शन है कि कोई बच्चा 1 साल करता है उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, 2 साल करता है तो डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल करता है, 4 साल करता है तो डिग्री दी जाएगी। ऐसे ऑप्शन बहुत सी हैं, और चॉइस के सब्जेक्ट पढ़ने का भी ऑप्शन है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले बहुत सी अमेंडमेंटें भी करनी पड़ेगी कि हमें अपने
RNP रूल भी चेंज करने पड़ेंगे, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर जाएंगे इस सिस्टम से, क्या उनको आगे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि जब रूसा सिस्टम लागू किया गया था तो वहाँ भी बहुत सी ऐसी समस्याएं आई थी कि जिससे कि RNP रूल्स में बच्चों को प्रॉब्लम आई। सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स में ऑनर्स पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना है, बायोलॉजी ऑनर्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो आगे चलकर RNP रूल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को इस पर कुछ काम करना चाहिए था, उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो बच्चे इस सिस्टम से पढ़कर आए वो कहीं उनको अधिक मुश्किल का सामना न करना पड़े। सर, आप आते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अंडर प्रिविलेज आते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हमारा जो स्कॉलरशिप है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप स्कीम है, उस स्कीम के लिए हमने एक सेल बनाया हुआ है और वो सेल बहुत बड़ा डेडिकेटेड सेल है। बहुत अच्छा तरह से जरूरतमंद लोगों को जो सरकार के पैरामीटर्स है उसके मुताबिक सहायता करता है बच्चों की। उसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत सी ऐसे बच्चे आते हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते, तो उनको हम कोई IIDP का बच्चा है जिसके फादर मदर नहीं हैं या गरीब बच्चे हैं, उन सब के लिए हमने स्पेशल स्कॉलरशिप TR अभिलाषी मेमोरियल स्कॉलरशिप योजना के तहत भी हम बच्चों को हेल्प करते हैं। और हमारा मेन लक्ष्य है, क्योंकि हम भी एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं और रखते थे जहां समाज की ज़रूरत और अपने जो फाइनेंस है उसकी कितनी ज़रूरत रहती है उसको ध्यान में रखते हुए ज़रूरतमंद बच्चों की हम पूरी सहायता करते हैं। और यही कारण है कि कोविड काल में भी ना परमात्मा ने कोई प्रभाव डाला और ना ही किसी प्रकार का एडमिशन्स में दाखिले में कोई कमी आई। ये सारा का सारा जो प्रयास है, ये जो हम समाज के लिए काम करते हैं और गुरु की जो कृपा है, सतगुरु माता जी की जो कृपा है, वो उसका फल है। सर, शिक्षक के तौर पे आप आने वाली जो हमारी पीढ़ी है अभी जो तैयार हुई है, स्पेशली +2 करके निकली है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज है कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें समय की कदर होनी चाहिए। हमारे पास हमें समय की पहचान होनी चाहिए। हमें समय का जो है यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे से करना होगा और हमें अपने से बड़ों का और अपने माता पिता का जो है वो उनका आदर सत्कार करना होगा। जिस बच्चे ने अपने माता पिता का आदर सत्कार किया, अपने माता पिता का या बड़ों का, गुरुजनों का मान सम्मान किया, वो जिंदगी में किसी भी प्रकार से कोई मुश्किलात उससे नहीं आ सकती। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल तौर पर देखा है, मेरे पिताजी 5 साल बेड रिडन रहे, तो 5 साल बेड रिडन रहने के कारण किसी भी प्रकार का बेड सोल उनको नहीं पड़ा, क्योंकि हमने उनकी जो सेवाएं की उसी सेवा का फल है कि आज एक अध्यापक के बच्चे अध्यापक और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं निजी क्षेत्र में। तो मैं तो बच्चों से यही निवेदन करूँगा कि हमें किसी प्रकार के तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि अपने माता पिता की सेवा हम कर जाएं तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ